कहते हैं कुछ रास्ते दिन में दिखाई नहीं देते, लेकिन रात होते ही वो इंसान को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये कहानी है काली सीढ़ियों की, एक ऐसी जगह की जहां जो भी उतरा वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। अगर आप दिल से मजबूत हैं तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जो आपके डर को जगा देगी। तो आइए आज की इस डरावनी कहानी को सुनते हैं। उस गांव में एक नियम था। सूरज डूबने के बाद मंदिर के पीछे वाली गली में कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां कुछ सीढ़ियां हैं जो दिन में दिखाई नहीं देती और रात में नीचे बुलाती है। मैं अमन शहर से आया था। काम के सिलसिले में। गांव छोटा था, लोग सीधे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब डर छुपा रहता था। जैसे कोई बात हर कोई जानता हो, पर कोई कहना न चाहता हो। पहली रात जब मैं धर्मशाला में रुका तो आधी रात को किसी के चलने की आवाज आई। लकड़ी की सीढ़ियों पर धप धप धप। मैं उठा, बाहर झांका, कोई नहीं था। सुबह मैंने चाय वाले से पूछा, वो चुप हो गया। फिर बोला, साहब रात को बाहर मत निकला करो। मैं हंसा, भूत भूत। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, सीढ़ियां, बस इतना। उस दिन शाम को मैं उसी गली में पहुंच गया, मंदिर के पीछे। दिन में वहां कुछ भी अजीब नहीं था। एक बंद दीवार, थोड़ी काई और टूटे पत्थर। लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया, हवा ठंडी हो गई और तभी मैंने उन्हें देखा। पत्थर की सीढ़ियां सीधी नीचे जाती हुई, जहां नीचे कुछ दिखता नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मेरे पैरों में अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई नीचे से बुला रहा हो। तभी मेरे पीछे आवाज आई, मत जाना। मैं पलटा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थी। आवाज कांप रही थी। जो नीचे गया उसने कहा, वो ऊपर कभी पूरा नहीं लौटा। मैंने पूछा, वहां है क्या? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी कलाई पकड़ी और बोली, अगर उतरे तो पीछे मुड़कर मत देखना। रात को मैं सो नहीं पाया। आवाजें आती रही, सीढ़ियों पर चलने की, और फिर मेरे नाम की फुसफुसाहट। सुबह होते ही मैं वापस गली में गया। सीढ़ियां अब भी थी। इस बार मैं उतरा। पहली सीढ़ी ठंडी थी, दूसरी पर हवा भारी हो गई, तीसरी पर मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़ने की कोशिश की और तभी नीचे से आवाज आई, ऊपर अब कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मैंने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, ऊपर की हवा अचानक गायब हो गई। सांस लेने में भारीपन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे सीने पर बैठ गया हो। पीछे से आने वाली ठंडी हवा अब गर्म हो चुकी थी और सामने सिर्फ अंधेरा था, घना, गाढ़ा, निगल लेने वाला अंधेरा। हर कदम के साथ नीचे की सीढ़ियां और संकरी होती जा रही थी। दीवारें पास आती जा रही थी, मानो मुझे दबोच लेना चाहती हो। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी 2 कदम से आगे नहीं जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद रोशनी को खा रहा हो। तभी मुझे एहसास हुआ, सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न गली, न मंदिर, न आसमान, सिर्फ एक सपाट काली दीवार। ऊपर का रास्ता जैसे कभी था ही नहीं। मेरे कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगी, कई आवाजें, अलग अलग, लेकिन सब मेरे नाम के साथ। अमन, अमन, वापस आजा, अमन। बहुत देर हो गई। मैंने कान बंद कर लिए और आंखें कसकर भींच ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी फट जाएगा। तभी नीचे से कदमों की आवाज आई, धप धप। कोई ऊपर आ रहा था। मैं दीवार से सट गया। सीढ़ियां इतनी तंग थी कि मेरे कंधे रगड़ खा रहे थे।
सामने से एक आकृति उभरी, एक आदमी, मगर उसका चेहरा अधूरा था। आंखें थी लेकिन खाली, मुंह खुला था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो मेरे पास से गुजरा और जाते जाते मेरे कान में फुसफुसाया, हम भी ऐसे ही आए थे। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। उस आकृति के जाते ही सीढ़ियां अचानक चौड़ी हो गई और मेरे सामने एक बड़ा सा हॉल खुल गया। वो जगह कोई कमरा नहीं थी, वो एक कब्रिस्तान था, लेकिन ये कब्रिस्तान जमीन के नीचे था। हर तरफ पत्थर की कब्रें थी जिन पर नाम लिखे थे और मैं कांप गया, क्योंकि नाम गांव के लोगों के थे। चाय वाला, धर्मशाला का मालिक, वो बूढ़ी औरत और एक कब्र खाली थी। उस पर लिखा था अमन। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने डर के मारे झटका खाया। वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो बूढ़ी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा जवान था और आंखों में गहरा दुख था। हम सब नीचे आए थे, उसने कहा। किसी ने डर से, किसी ने जिज्ञासा से और किसी ने मजबूरी से। मैंने पूछा, ये जगह क्या है? उसने जवाब दिया, ये अधूरी आत्माओं की सीढ़ी है। जो यहां उतरता है वो खुद का एक हिस्सा यही छोड़ देता है। उसने कब्रों की ओर इशारा किया। जो ऊपर लौटे वो पूरे नहीं लौटे। तभी मैंने देखा कुछ लोग चल रहे थे। उनके चेहरे अधूरे थे, किसी की परछाई नहीं थी, किसी की आंखें नहीं झपक रही थी। और जो पूरा सच देख लेते हैं, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, वो यही रुक जाते हैं। मैं पीछे हटा, मुझे बाहर जाना है। वो मुस्कुराई, एक थकी हुई, टूटी हुई मुस्कान। बाहर का रास्ता, उसने कहा, सिर्फ एक है। उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। तुम्हें तय करना होगा, डर या बलि। तभी पूरा हॉल हिलने लगा। कब्रों से हाथ बाहर निकलने लगे, सीढ़ियां कांपने लगी, आवाजें एक साथ चीखने लगी, रुको, मत जाओ, हम अकेले नहीं रहना चाहते। मेरे सिर में दर्द होने लगा, यादें बिखरने लगी। मुझे अपनी जिंदगी के वो पल दिखने लगे जिन्हें मैं भूल चुका था। झूठ, डर, भागना, हर बार पीछे हटना। और तब मुझे समझ आया, ये सीढ़ियां सिर्फ जगह नहीं थी, ये इंसान के अंदर उतरने का रास्ता थी। अगर मैं आगे गया तो शायद कभी ऊपर ना आ सकूं, और अगर वापस मुड़ा तो कुछ पीछे छोड़ना होगा। मैंने आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ाया। नीचे अंधेरा और गहरा हो गया, और तभी सीढ़ियां अचानक खत्म हो गई। मैं गिरने लगा। मैं गिर रहा था। हवा मेरे कानों के पास से चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन नीचे कोई जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अनंत अंधेरे में गिर रहा हूं, जहां समय भी रुक चुका है। मेरी चीख बाहर नहीं निकली, बस सीने के अंदर दबकर रह गई। तभी एक झटका लगा और सब शांत हो गया। मैं जमीन पर पड़ा था। आंखें खुली तो सामने धुंध थी, हल्की पीली रोशनी, जैसे सुबह और रात के बीच की कोई अजीब सी अवस्था। मैं उठा। पैरों के नीचे ठोस जमीन थी, मगर ठंडी, हड्डियों तक ठंडक उतार देने वाली। चारों तरफ पत्थर की दीवारें थी जिन पर अजीब निशान बने थे। वे निशान शब्द नहीं थे, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहानी कहना चाह रहे हों। मेरे सामने एक लंबा रास्ता था और रास्ते के दोनों ओर सीढ़ियां, हजारों सीढ़ियां, कुछ ऊपर जा रही थी, कुछ नीचे, और हर सीढ़ी पर कोई न कोई बैठा था। लोग, या जो कभी लोग थे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बिल्कुल शांत, पत्थर जैसे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही मैं किसी के पास से गुजरता, उसके भीतर की आवाज मेरे दिमाग में उतर जाती। अधूरी जिंदगी, अधूरा प्यार, अधूरा सच। ये जगह किसी कब्रिस्तान से कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि यहां लाशें नहीं, जिंदा पछतावे थे।
तुम यहां तक आ गए हो। आवाज पीछे से आई। मैं मुड़ा। वो वही औरत थी, अब पूरी तरह जवान, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की थकान थी। ये अंतिम स्तर है, उसने कहा। काली सीढ़ियों का दिल। मैंने पूछा, ये सब शुरू कैसे हुआ? वो बैठ गई और दीवार पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत समय पहले इस गांव में लोग अपने पाप, डर और झूठ छुपाने के लिए जमीन के नीचे उतरने लगे। उन्हें लगा अगर कोई न देखे तो सच खत्म हो जाता है। उन्हीं डर से ये सीढ़ियां बनी। उसने मेरी ओर देखा। हर इंसान अपने अंदर एक सीढ़ी बनाता है, जितना भागता है उतनी गहरी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो बाहर कैसे जाऊं? वो उठी। बाहर जाने का रास्ता अब भी है, लेकिन इसकी कीमत होती है। तभी जमीन हिलने लगी। सीढ़ियों पर बैठे लोग एक साथ मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में उम्मीद थी और भूख भी। किसी एक को यहां रहना होगा, औरत ने कहा, ताकि बाकी ऊपर जा सके। मेरे दिमाग में गांव के चेहरे घूम गए। मासूम लोग जो नहीं जानते थे कि उनके नीचे क्या सांस ले रहा है। मैंने पूछा, अगर मैं मना कर दूं? उसने बिना भाव के जवाब दिया, तो ये जगह ऊपर फैल जाएगी। तभी दीवारें टूटने लगी। ऊपर का दृश्य दिखने लगा। गांव, मंदिर, बच्चे, घर और उन्हीं के बीच सीढ़ियां उभरने लगी। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ाया। अगर मुझे रहना होगा, मैंने कहा, तो सबको ऊपर भेजो। पूरी जगह अचानक शांत हो गई। सीढ़ियों पर बैठे लोग उठने लगे, एक एक करके ऊपर जाने लगे। उनके चेहरे बदल रहे थे, पूरे हो रहे थे। आखिरी में वो औरत बची। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम पहरेदार हो। मेरी छाती में तेज जलन हुई। सांस रुकने लगी। मेरी परछाई जमीन से अलग होकर सीढ़ियों पर फैल गई। मुझे लगा मैं बिखर रहा हूं, यादों में, अंधेरे में। लेकिन उसी पल मुझे गांव के ऊपर सुबह होती दिखी। लोग जाग रहे थे, गली में बच्चे खेल रहे थे और मंदिर के पीछे कुछ भी नहीं था, कोई सीढ़ियां नहीं। अचानक सब धुंधला हो गया। जब मुझे होश आया, मैं सड़क किनारे पड़ा था। वही गली, वही मंदिर। लोग मुझे उठाने लगे। कोई बोला, ये कब से बेहोश था? मैं उठा। मैं ठीक था पूरा। मैंने पीछे देखा, कोई सीढ़ियां नहीं थी। गांव से निकलते समय मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सब सामान्य लग रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी परछाई देखी, वो आधा सेकंड देर से हिली। रात को शहर में अपने कमरे में मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ। शीशे में मैं था, लेकिन आंखों में वही पुराना अंधेरा। मेरे कान में एक फुसफुसाहट आई, अब तुम भूल नहीं सकते। मैंने समझ लिया, सीढ़ियां खत्म नहीं हुई थी, वे बस मेरे अंदर चली गई थी। और अब जहां भी कोई अपने डर से भागेगा, किसी न किसी रात काली सीढ़ियां फिर उभरेंगी और कोई न कोई उतर जाएगा। अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो और काली सीढ़ियों का डर अब भी आपके मन में उतर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे शेयर करें उस इंसान के साथ जो कहता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, और ऐसी ही डरावनी रहस्यमयी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना जरूर करें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी हो सकती है।